गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th का ये क्लास है ऑफ योर फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3rd। अंटिल नाउ हमने 2 चैप्टर किए हैं इसमें। फर्स्ट है जो लेटर हम भेजता है वो गॉड को, अ लेटर टू गॉड। उसके बाद हमने 2 पोइट्री की थी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। आफ्टर दैट हमने एक चैप्टर किया था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद हमने एक टाइगर इन द जू किया था। एंड आई होप कि आपने इसकी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर लिए हैं। मैंने आपको इसके लिए क्वेश्चंस दिए थे। आई होप यू हैव डन इन दिस योर होमवर्क। आफ्टर दैट ये जो 3rd चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। लाइक इसमें बताया गया इस चैप्टर में आफ्टर ऑल है क्या। सबसे पहले तो इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। जो फर्स्ट फ्लाइट है वो लियम ओ फ्लैटी ने लिखी है, लियम ओ फ्लैटी ने। द सेकेंड स्टोरी इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसमें बताया गया है कि बहुत टाइम पहले से ही ह्यूमन्स हमेशा स्काई में जाने के सपने देखता है, उड़ने के सपने देखता है। जो कई बार वो ड्रीम्स टर्म होते हैं कि हम लोग भी उड़ पाते लाइक दैट। बट आफ्टर दैट उसके अलावा भी कई सारे ड्रीम्स होते हैं टू सी व्हाट इज़ अप टू दैट स्काई, व्हाट इज़ ऑन दैट अदर लेवल। स्काई के ऊपर क्या हो सकता है, हम स्काई में जाएंगे तो वहाँ का वर्ल्ड कैसा है। एवरीबडी हैज़ दैट ड्रीम इंस्टेंट। अभी भी छोटे बच्चे भी अभी ड्रीम करते हैं कि हम स्काई में जाएंगे तो कैसा होगा। एग्जैक्टली दैट इज़ दिस स्टोरी इज़ अबाउट। इसमें 2 पार्ट हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें एक यंग सिगुल है। सिगुल इज़ अ बर्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई। वो कैसे अपने फेयर को काबू में करता है, कैसे अपनी लाइफ जीता है, हम ये पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टोरी में। और जो सेकेंड स्टोरी है उसमें एक पायलट है जो क्लाउड्स में खो गया है स्टॉर्म की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब हमारा प्लेन फ्लाई करता है और कई बार नेविगेशंस के अकॉर्डिंगली हमें न्यूज़ आती है, पायलट को न्यूज़ आती है कि स्टॉर्म आने वाला है, तो उसको डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ती हैं टू रीच द डेस्टिनेशन। तो जब उस डायरेक्शन चेंज की तो वो स्टॉर्म में खो गया, ऐसा उसने बताया। क्या वो सेफ पहुँच गया और उसकी हेल्प किसने की, ऐसा सेकेंड स्टोरी में बताया गया। तो आज हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। द यंग सिगुल was alone on his ledge. The young Sickle was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. The meaning of ledge is a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Narrow horizontal shelf मतलब जैसे कोई पहाड़ होता है उसकी एकदम सेफ फ्लैट सरफेस होती है, उसको हम बोलते हैं नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ। ओके, सो ledge इज़ a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff। ठीक है, उसके 2 भाई बहन हैं जो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। लेट्स रीड आफ्टर दैट। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. उसे उड़ने से डर लगता था। कैसे भी वो थोड़ा सा भागकर लेज की लास्ट तक एज तक आता था, अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता था। फ्लैप मतलब पंख हिलाना, और कि जैसे ही कोशिश करता वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द बैनर एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his, ran to his brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. जैसे ही वो ऐसे भागने की कोशिश करता है तो उसके मन में डर आने लगता है कि अगर वो समुद्र में गिर गया तो जो इतना डीप है, इतना फैला हुआ है, उसे देख के उसको ऐसा लगता है कि मैं खो जाऊंगा। जो माइल्स डाउन समुद्र है उसमें तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। उसे लगता है कि उसके पंख कभी सपोर्ट नहीं करने वाले, उसके विंग्स कभी उसके साथ उड़ने नहीं वाले, उसे उड़ाने नहीं वाले। इसलिए वो अपना सर झुकाता है और चुपचाप वहीं चला जाता है जहाँ लेज के होल में वो सोता था रात को। वो वापस जाता है। उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख उनसे भी छोटे हैं, वो भी अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं, बट वो अपने करेज को इकट्ठा नहीं कर पाता और वो नहीं कर पाता। वो डेस्परेट होते हुए भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके जो मम्मा पापा थे वो हैड कम अराउंड
calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. कैसे हम लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते या हम किसी स्पोर्ट में अच्छे नहीं हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं. जब हम तब भी नहीं समझते तो हमें डांट के समझाते हैं कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी. हमें लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं ये. इफ़ आई डोंट वांट टू व्हाई वुड आई डू. मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है. लेकिन उनको पता है कि ये सही है या गलत है, बिकॉज दे हैव सीन द लाइफ मोर देन अस. तो वैसे ही उसके पेरेंट्स करते हैं, पहले उसको प्यार से समझाते हैं, फिर उसको डांटते हैं थोड़ा सा, फिर उसको लास्ट में थ्रेटन करते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाएंगे, तुम यहाँ पर ही मर जाओगे भूखे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. पर पूरी लाइफ वो कभी मूव नहीं कर पाया. It was 24 hours ago since then nobody had come near him. 24 घंटे हो चुके थे और अभी तक कोई उसके पास नहीं आया था. The day before all long he had watched his parents flying about his brother and sister, perfecting them in the art of flight. 24 घंटे हो गए थे, कोई वापस नहीं आया था. जो दिन था पूरा दिन उसने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को उड़ना सिखाते हुए देखा, उन्हें परफेक्ट करते हुए देखा उड़ने की आर्ट में. उन्हें सिखाया कैसे स्किम करते हैं, यानी कि एकदम सरफेस के पास जाकर वापस कैसे आते हैं. हमने कई बार देखा कि बर्ड जो है नीचे सरफेस तक जाएंगी और हमें लगता है अभी ये पानी में गिरेगी, बट वो टेक ऑफ कर जाती है. उनको वो सिखा रहे थे हाउ टू डाइव फॉर फिश के लिए कैसे एकदम से जाना है और वापस फिश लेकर उड़ जाना है. ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. उसने देखा था कैसे उसका बड़ा भाई अपनी फर्स्ट हेरिंग मतलब फर्स्ट सॉफ्ट एंड सी फिश लेकर आया था और कैसे उसने उसको खाया था. हेरिंग का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है अ सॉफ्ट फिन सी फिश. सी फिश का टाइप होता है. डेवोरेट मतलब उसको एंजॉय करके खा लिया था. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. जबकि उसके रॉक पर खड़े खड़े जबकि उसके पेरेंट्स जो थे उसको सर्कल करके बहुत प्राउडली कैकल कर रहे थे, मतलब आवाज़ कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with a coward eyes. और पूरी मॉर्निंग कैसे जो पूरी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा मिड क्लिफ तक गई थी उसको टॉन्ट करते हुए कि वो एक कावर्ड है. द सन नाउ असेंडिंग द स्काई. सूरज सुबह निकल रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज द फेस द साउथ. उसे हीट महसूस हुई बिकॉज उसने कुछ नहीं खाया था लास्ट नाइट से. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. उसने धीरे से बाहर पैर निकाला और एक लेग से बाहर खड़ा हुआ, छुपा हुआ अपने पंखों में. उसने अपनी आंखें बंद की, पहली आंख बंद की और फिर अदर आइज़ बंद की. सी यहाँ पे कैसे दिखाया हुआ है कि जो हमारा सिगुल था वो लेज पर आकर, लेज के कॉर्नर तक आकर वापस चला जाता था. He was so scared कि वो मर जाएगा या कुछ हो जाएगा. एंड ही डजंट इवन वांट टू लिव हिज ओन लाइफ. दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज़ अबाउट. फियर. हम लोग कई बार डर के ये काम नहीं करते कि शायद इससे हम कुछ गलत कर बैठेंगे या हमारा कुछ लॉस हो जाएगा. हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते. बट आफ्टर दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कंटिन्यू अस टू लिव. ओके, तो ये हमने पिक्चर देखकर थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि क्या हुआ था उस सीन में. आफ्टर दैट मैंने प्रिटेंड किया स्लिप होना. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेसेस रोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक. उसने अपने दोनों भाई बहनों को अपने पास में अपने नेक को झुकाकर सोते हुए देखा. हिज फादर वॉज प्लीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. उसके फादर अपने जो फेदर्स थे उनको मेंटेन करने के लिए एफर्ट डाल रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. उसकी माँ सिर्फ उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of the fish that lay at her feet and then scraped each side of the wreck beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wait it. उसकी माँ सिर्फ उसको देख रही थी. थोड़ी ऊंचाई पर बैठी थी वो प्लेटू की. उसने वहाँ पर बैठकर अपने जो फ़िश थी उसके पीसेस कर रही थी एंड अपने फीट के नीचे उसने उसको दबाया हुआ था. तो उसे देखकर उसको एकदम पागलपन जैसा फील हुआ बिकॉज़ उसे पता था कि उसको कितना पसंद है ऐसे फूड को टीयर करना और उसको खाना. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड.
वो चिल्लाने लगा और बेग करने लगा कि थोड़ा सा खाना उसे भी दे दो। गा कला ऐसे अवज़ें निकाल कर उसकी माँ ने वापस उस पर चिल्लाया, बहुत ज़्यादा ही मैनर में, जैसे कि वो कोई स्टूपिड हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट वो फिर भी कॉल करता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट सो ही uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. वो थोड़ी देर बाद जॉयफुल स्क्रीम में चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी माँ ने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया था और वो उसकी तरफ भागकर उड़कर जा रही थी। He leaned out. वो बाहर की तरफ आया, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her. उसके पास आने की कोशिश की बट वो दूर की तरफ उड़ गई। लेकिन जब वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जैसे ही वो उसके इतने पास आके वापस जाने लगी तो उसका जो फिश का पीस था वो बहुत ऐसा लगा जैसे उसके मुंह से आकर वापस चला गया। वो 1 मिनट के लिए सरप्राइज़ हो गया, वो वहीं ठहर गया, वंडरिंग कि उसने ऐसा क्यों किया। वो भूख से पागल हो चुका था। वो ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड्स इनटू स्पेस। वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, दैट्स वाई वो चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। एकदम से उसको डर लगा और उसका हार्ट 2 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए स्टिल हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। थोड़ी ही देर की बात थी, उसके बाद उसको लगा उसके विंग्स स्प्रेड हो रहे हैं बाहर की तरफ। जो हवा है वो उसको उड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके पंखों को। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग, उसे हर जगह हवा फील हो रही थी। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसको महसूस हो रहा था कि कैसे जो विंग्स हैं वो हवा में फड़फड़ा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग डाउन, ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। उससे थोड़ा डिज़ी फील हुआ। डिज़ी की फीलिंग का मतलब होता है कि हमें कई बार फील होता है कि हम बहुत थके हुए हैं और अगर हम आराम ना करें, रेस्ट ना करें तो शायद हम गिर जाएंगे। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ डिज़ी एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। उसने वापस अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो तकलीफ़ में बोलने लगा, आवाज़ें निकालने लगा, गा गा गा। उसकी मदर ने उसके पास आकर वापस चली गई। उसके जो विंग्स थे लाउड नॉइज़ कर रहे थे। उसने उसे आंसर किया अनदर स्क्रीम के साथ और उसके बाद उसके फादर वहाँ पर चिल्लाते हुए आए। उन्होंने देखा कि उसके जो 2 भाई हैं और सिस्टर है वो उसके आसपास घूम रहे हैं बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, मज़े लेते हुए। देन ही कम्प्लीटली forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrilly. फिर एकदम से वो भूल गया कि वो कभी भी फ्लाई नहीं कर पाया था, वो आज तक फ्लाई नहीं कर पाया था और उसने फिर अपने आप को डाइव करने के लिए कमेंट किया। वो भी घूमना चाहता था, कर्व करना चाहता था, श्रिल करना चाहता था, ये सब कुछ करना चाहता था। ही वॉज नियर द सी नाउ। वो सी के पास चला गया, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। वो सी के पास चला गया, सीधा उड़ते हुए स्ट्रेट ओशन को फेस करते हुए। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। एक बहुत विशाल हरा समुद्र उसको दिखाई दे रहा था। With little ridges moving over it, he turned his beak sideways, caved amusingly. वो धीरे धीरे उस तरफ जा रहा था, बहुत अम्यूजली, मतलब वो उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो वो इन्जॉय कर रहा था। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसकी बहन, सब लोग जो है ग्रीन फ्लोरिन पे लैंड कर गए। दे वर beckoning to him calling. He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. उसने अपने पैरों को पानी की तरफ कर दिया, उसके पैर डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड, वो डरा और चिल्लाने लगा और अटेम्प्ट करने लगा कि वो उड़ पाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। बट वो डरा हुआ था, टायर्ड हो गया था और फिर वीक हो गया था हंगर की वजह से। इसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाया, एग्जॉस्टेड by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. जो उसके पैर डूब रहे थे धीरे धीरे उसका टमी डूब गया और फिर he sank no further. उसके बाद वो नहीं डूबा, वो फ्लोट कर रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beats was offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. वो फ्लोट करने लगा, वो उससे ज़्यादा नहीं डूबा, अपने पंखों से फ्लोट करने लगा। तो उसकी जो फैमिली थी अराउंड उसके, वो बहुत स्क्रीम कर रही थी, प्रेज़ कर रही थी
और उन्हें ऑफ़र कर रही थी जो भी उन्होंने फ़िश लाया था उसके पीसेस को। उसने अपनी लाइफ़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट ली थी। फ़र्स्ट फ़्लाइट मतलब पहली उड़ान भरी थी उसने अपनी लाइफ़ की। ये स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी लाइफ़ की नेसेसिटी है, हमारे ड्रीम्स हैं, हम उनको रिस्क में नहीं लेते, हम रिस्क नहीं लेते। हम सोचते हैं कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो मे बी हम कुछ और लूज़ कर देंगे, या तो कभी एफर्ट्स ही नहीं डालते डर की वजह से। बट दे आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अनटिल अनलेस कोई और चैप्टर हम आपका कर सकते हैं नेक्स्ट। बट फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आफ्टर दैट आपकी सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अभी इसका सेकेंड पार्ट बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करने वाले हैं, इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, थैंक यू नाउ।